हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओस्टोस्क्लेरोसिस। ये ईयर का एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हार्डनिंग ऑफ ईयर, जो ईयर की जो थ्री ओसिकल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। एन ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन ऑफ द इनर ईयर दैट लीड टू थर्ड ईयर ओसिकल्स स्टेप्स बिकमिंग फिक्स्ड। जो मिडल ईयर के अंदर जो थ्री ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं ईयर के अंदर, वो उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो हार्ड हो जाते हैं। विच सेपरेट द मिडल ईयर एंड इनर ईयर, जो मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करने का काम करते हैं, ये बीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट साउंड कनेक्ट कैन नॉट बी कंडक्ट टू इनर ईयर। और इस प्रॉब्लम की वजह से जो ईयर के अंदर जो साउंड जाती है इनर ईयर के अंदर, वो नहीं जा पाती। सो कंडक्टिव डीफनेस इज अकर। तो इसकी वजह से कंडक्टिव डीफनेस अकर हो सकती है, पेशेंट को सुनाई नहीं देता। जो मिडल ईयर के अंदर जो ये थ्री ओसिकल्स प्रेजेंट हैं, इनके अंदर ये हार्ड हो गए और इनका साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से इनके अंदर जो साउंड कंडक्ट होती है, जिसकी वजह से इनर ईयर के अंदर साउंड जाएगी, तो वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिव डीफनेस अकर हो जाता है। ये हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन। फिर है इसके कोज अननोन है। इसी इसका अभी तक कोई कोज पता नहीं चल पाया है। और है हेरिडिटरी, ये जन्मजात भी हो सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये प्रॉब्लम चलती आ सकती है, लेकिन इसका जो मेन कोज है अभी तक अज्ञात है, अननोन है। फिर है इसके साइन सिम्टम है टिनिटिस। इसके अंदर पेशेंट को और कुछ आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसके कानों में घंटी जैसी आवाज़ उसको फील होती रहेगी। रेड ब्लू से डिस्कलरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रेड हो जाएगी, ब्लूइश हो जाएगी, और उसके अंदर डिस्कलरेशन हो जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगी। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और उसके अंदर हियरिंग लॉस हो सकता है, उसको सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसके ईयर के अंदर साउंड है वो कंडक्ट नहीं हो रही, वो ईयर ओसिकल्स का साइज नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से। फिर है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, कि हम इसका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या क्या करेंगे, पेशेंट की प्रॉब्लम को असेस हम कैसे करेंगे। फिर है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, तो हम ओटोस्कोप के द्वारा ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे। बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम डायरेक्टली ईयर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम ईयर का इंटरनली एग्जामिनेशन करेंगे। ऑडियोमेट्री है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पेशेंट को आवाज़ सुनाई दे रही या नहीं दे रही। रिन टेस्ट होता है, इसके अंदर हम पेशेंट को आवाज़ सुनाई दे रही या नहीं दे रही, इसके बारे में ही पता लगाते हैं। और पेशेंट को अलग अलग साउंड सुनाई जाती हैं, तो फिर पता लगाया जाता है कि पेशेंट को कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही या नहीं दे रही। फिर है हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे हम हियरिंग लॉस से रिलेटेड, उसको पहले ऐसी प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई है, और उसको कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्या कुछ फील हो रहा है, उसके बारे में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। फिर है इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। नो मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बोन है, ये बढ़ रही है, हार्ड हो गई है, तो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके लिए हम, या कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे इसका स्टेपडेक्टोमी। इसके अंदर हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थर्ड ईयर ओसिकल, जो मिडल ईयर के अंदर जो थर्ड ओसिकल से थ्री बोन प्रेजेंट हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे सर्जरी के द्वारा। फिर है स्टेपडोटोमी, इसके अंदर है ओपनिंग ऑफ स्टेप्स, जो स्टेप्स बोन है उनको हम ओपन कर देंगे, उनके अंदर हम ओपनिंग कर देंगे। फिर है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, की नर्स का क्या क्या रोल होगा इसके अंदर। ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ ड्रेनेज एंड ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी, असेस वर्टिगो, कि हम पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद में हम देखेंगे कि पेशेंट के साइन सिम्टम क्या है, उसके ईयर से कोई ड्रेनेज या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या उसको चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, उसके लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। फिर है प्रोवाइड क्विट एंड सेफ इन्वायरमेंट रेस्ट एंड स्टेटिव्स, पेशेंट को हम
सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसको अच्छा रेस्ट देंगे और उसको स्टेटिस ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो रेस्ट कर सके। फिर है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक एज ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड। डॉक्टर की मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, प्रिस्क्राइब्ड की हैं एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक, वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग, बेंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, नोज ब्लोइंग आफ्टर सर्जरी। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे और सर्जरी के बाद में ये देखेंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो स्ट्रेनिंग ज़्यादा तनाव के अंदर ना रहे, बेंडिंग ज़्यादा ना झुके और ज़्यादा वजन ना उठाए और उसकी नोज से कोई ब्लीडिंग वगैरह न हो रही है, इसके लिए उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आज हमने पढ़ा ओस्टियो स्क्लेरोसिस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।